नमस्कार। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक प्रश्न के उत्तर प्रारूप को देखेंगे और साथ ही ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में उसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया है। जैसे हम परीक्षा हॉल में उत्तर लिखते हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मेट है। आप सभी लोग ऐसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। ये जो प्रश्न था बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और इसको मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पर भी डाला था। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर लिखा भी और भेजा भी। चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। और उत्तर देखने से पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान अपने प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, यह हमारा प्रश्न है। और बीपीएससी में देखें तो एक प्रश्नों की जो मूल्य होता है ना, अंक जो होता है वो 38 अंकों का होता है। तो 38 अंकों के हिसाब से इसका उत्तर आपको 300 से 400 शब्दों के आसपास लिखना होगा, क्योंकि यहां पर शब्दों की बात नहीं की गई है। कहा क्या गया है कि कम शब्दों में क्रमबद्ध तरीके से सभी विषय वस्तु को सम्मिलित करते हुए लिखे गए प्रश्नों को वरीयता दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या होगा। तो आप सभी को मैंने बताया था कि किसी भी प्रश्न के 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, परिचय, इंट्रोडक्शन देना होता है। दूसरा मुख्य भाग, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है उस हेतु हम क्या क्या यहां पर सम्मिलित कर रहे हैं वहां पर डालेंगे। और तीसरा निष्कर्ष भी डालेंगे। तो ये राज्य व्यवस्था से संबंधित है, इसमें हम निष्कर्ष भी डालेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर प्रारूप। सबसे पहले बात करें यहां पर पहला भाग परिचय, है ना। पहला भाग क्या हमारा, परिचय। परिचय के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे। परिचय क्या होता है कि जो भी प्रश्न में हम लिखने वाले हैं उन सभी बातों को झलका दें कम से कम शब्दों में, वही हमारा क्या हो जाता है, परिचय हो जाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान अपने प्रस्तावना में, एक शब्द क्या है, प्रस्तावना में, भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, इन शब्दों पर फोकस करना है। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले प्रस्तावना को बताएंगे, है ना। प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है तो यहां पर हम प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उसका परिचय देंगे कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या। आगे मुख्य भाग में भी मैंने सम्मिलित किया है, तो यहां पर मैं इसको सम्मिलित नहीं करूंगा। जब भी आप उत्तर लिखिएगा सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में बताइएगा। उसके बाद क्या बताना है, यहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट में, कि इस यहां पर जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है इसको प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, है ना। तो आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो कम से कम शब्दों में उद्देशिका को बताते हुए यह बता देना है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। कम शब्दों में बता देंगे, हमारा परिचय हो जाएगा। मुख्य फोकस हम यहां पर रखते हैं कि मुख्य भाग में हमें क्या क्या लिखना है, ठीक। चलिए, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आजाद बीपीएससी एकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पर मैं डाल दूंगा, और वहां पर जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है वहां पर जाएंगे, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए मुख्य भाग की बात करते हैं कि मुख्य भाग में हमें क्या क्या लिखना है। तो मुख्य भाग की बात करें, 4 चीजें यहां पर बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही प्रस्तावना को बताएंगी, समाजवाद को बताएंगी, धर्मनिरपेक्ष को बताएंगे और लोकतांत्रिक गणराज्य को बताएंगे। लेकिन बताने के साथ हमें यह भी बताना है कि इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं पढ़ते हुए चलता हूं कि मैंने यहां पर क्या लिखा। सबसे पहले मुख्य भाग में हम यहां पर प्रस्तावना लिखना नहीं है, बस ये मैंने हाईलाइट करने के लिए दिखाया है, लिखा है कि आप समझ पाए कि हम क्या लिख रहे हैं। पैराग्राफ के माध्यम से लिखेंगे, ऐसे प्रस्तावना करके नहीं लिखेंगे। तो पहली बात हम क्या बताएंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए मैं अपने लैंग्वेज में कैसे लिखा हूं, आप लोग भी इसको लिख सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है, जिसमें संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता को बनाए रखना है। एन ए पालकी वाले के अनुसार
प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को जोड़ा गया। तो ये मैंने दे दिया प्रस्तावना के बारे में, है ना। प्रस्तावना की बात करते हुए क्या होता है, पूरे संविधान, है ना, जितने भी संविधान में, जो देश की किसी भी संविधान की हम बात करें तो किसी भी देश के संविधान का वो परिचय पत्र होता है ना। ये बताता है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है या फिर किसी भी देश की संविधान है उसमें कैसे कैसे उपबंध किए गए हैं, इन सब के शॉर्ट में अगर जानकारी देखना है तो हमारा क्या हो जाता है, प्रस्तावना उद्देशिका को हम पढ़ सकते हैं। तो इस हेतु मैंने अपने लैंग्वेज में ये चीज लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समाजवादी, है ना, अगला शब्द क्या है हमारा, समाजवादी। तो फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है, जिस हेतु भारतीय संविधान में विशेष उपबंध भी किए गए हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में देखा जा सकता है, जिसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 को सम्मिलित किया गया है। तो इतना हम लिखेंगे, हम उतना ही लिख रहे हैं जो प्रश्न में पूछा गया है, उससे अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं हमने यहां पर दिखा दिया, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार दिखा दिया, समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सब के माध्यम से समाजवाद को प्रतिस्थापित करने की बात यहां पर की गई है। और समाजवाद, भारतीय समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये हमने क्यों शब्द जोड़ा, क्योंकि समाजवाद की बात करें तो एक साम्यवादी प्रकार का है जो यूएसएसआर का है। भारत ने वैसा समाजवाद को नहीं लिया। एक पूंजीवाद है, पूंजीवाद को भी नहीं लिया और दोनों को मिलाकर यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी, है ना। तो यहां पर पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। और भारत में जिस समाजवाद की बात करते हैं वो कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। उसी को मैंने अपने शब्दों में यहां पर सम्मिलित किया है। ठीक, ये हो गया हमारा समाजवादी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा धर्मनिरपेक्षता, है ना। आगे क्या है, धर्मनिरपेक्षता। इसको मैंने कैसे सम्मिलित किया है देखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी विशेष धर्म की तरफ झुकाव ना होकर सभी धर्मों को समान समर्थन देना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में विभिन्न धर्मों से संबंधित व्यक्तियों का निवास है, इसलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा ऐसे राज्य की स्थापना करना था जिसमें किसी विशेष धर्म की ओर झुकाव ना हो। इस हेतु संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को हम ऐसे ही बता सकते हैं। संवैधानिक जो यहां पर उपबंध की बात करें तो वो हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में दिखा दिया। ठीक, चलिए आगे। अगले भाग में क्या लिखना था, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। तो फिर हम पैराग्राफ चेंज करके लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताएंगे। क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोग से होता है, जिसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। लोकतांत्रिक गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। भारत में भी ऐसे ही लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, हमारे राज्य का प्रमुख कौन है, देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो उसकी बात हम यहां पर करेंगे, जिसमें राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग 5 में सम्मिलित अनुच्छेद 52 से 62 तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत चाहे तो और भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे
राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों का चुनाव किया जाता है, जिनके माध्यम से शासन प्रशासन संचालित किया जाता है। और इन सब की बात करें तो जितने भी सांसद हैं उन सभी को किसके द्वारा, जनता के द्वारा ही चुनकर यहां पर भेजा जाता है। तो इन सब के आधार पर हम लोकतांत्रिक गणराज्य को समेट सकते हैं, ठीक है। लेकिन शब्द कम हो और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम बता पाए, उस हिसाब से मैंने अपना लैंग्वेज यहां पर दिया है। तो हमने क्या किया, यहां पर चारों चीजों को यहां पर बता दिया, ठीक। अंत में निष्कर्ष यहां पर डालना है, और निष्कर्ष के रूप में हम थोड़ा सा यहां पर डाल सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि इन सभी उपबंधों के आधार पर हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उद्धृत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा को पूर्ण करने हेतु भारतीय संविधान में अनेक उपबंधों की व्याख्या की गई है, जो भारतीय राज्य को विश्व में एक अनोखा पहचान दिलाती है। तो इस आधार पर इस लैंग्वेज में आप सभी को उत्तर लिखना है। सभी लोगों के द्वारा बहुत सारे मैसेज आए कि सर जी हमें कंटेंट तो पता है ना, प्रश्न क्या है, प्रश्न से संबंधित कंटेंट पता है, लेकिन उसको लैंग्वेज में कैसे डाले समझ में नहीं आ रहा है। उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो यहां पर बनाया। जैसे मैं लिखता हूं उत्तर, सेम टू सेम यहां पर मैंने सम्मिलित किया है, और इसी आधार पर आप सभी को समझना है। अगर ऐसे लिखते हैं तो 38 में से आशा करता हूं कि आपको 25 से 30 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि 38 कभी मिलता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।